come in, sir? Come in, ma'am. Good morning, sir. Good morning, sir. Sit down. Thank you. हाँ जी मैम, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? सर मैंने ग्रेजुएशन 2014 में करी थी, उसके बाद एमकॉम 2016 में करी, उसके बाद सर मैंने बीएड 2019 में करी और उसके साथ ही सर अपना एस्टेट भी क्वालिफाई की। तो बीएड किया आपने? जी सर। ये एजुकेशन का प्रोफेशनल कोर्स है। जी सर। तो इसमें आपने क्या क्या चीजें सीखी? इसमें सर हमने बेसिकली जो सीखा वो सीखा कि बच्चों को आपके पास जो नॉलेज है उसको ट्रांसफर कैसे करेंगे, बच्चों में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, जो टीचिंग के जो मेथड्स होते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं, किस टॉपिक को कौन सा मेथड सबसे अच्छे से समझा सकता है, ये हमने सीखा सर। बेस्ट टीचिंग मेथड आप अपने सब्जेक्ट के लिए किसको मानते हो? सर हमारे सब्जेक्ट में अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, तो कोई भी ऐसा मेथड नहीं है कि जो हम सभी टॉपिक्स पे एक साथ अप्लाई कर सकें। तो जैसा टॉपिक है उसके हिसाब से ही हमें अपना मेथड अप्लाई करना पड़ता है। कई बार एक टॉपिक में भी हम एक से ज्यादा मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे हम फील्ड ट्रिप पे जाते हैं, जी सर। तो या क्या इसको हम टीचिंग मेथड में काउंट करेंगे? यस सर। अगर आपको अपने स्टूडेंट को फील्ड ट्रिप पे लेके जाना हो तो कहाँ ले जाना पसंद करोगे आप? सर बीइंग ए कॉमर्स टीचर मैं अपने बच्चों को कोई इंडस्ट्रियल विजिट कराना ज्यादा प्रेफरेंस दूंगी, ताकि जो बच्चे हैं वो अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली समझ पाएं कि जो उन्होंने पढ़ा है वो किस तरीके से अप्लाई होता है। ठीक है। जैसे आप ये बताइए, हरियाणा में जो लड़कियों की शिक्षा है वो कम क्यों है? सर इसके पीछे हमारे जो एक कह सकते हैं कि सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू भी है, क्योंकि पहले जमाने में क्या होता था कि लड़कियों को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती थी, सिर्फ ये सोचा जाता था कि इनकी शादी करनी है और अगले घर भेज देना है। तो एक वो रीजन भी है। दूसरा सर आजकल लड़कियों को हम ये नहीं कह सकते कि एजुकेशन कम है, आज टाइम बदल रहा है और लड़कियों की एजुकेशन के लिए पेरेंट्स भी अवेयर हैं और सरकार भी बहुत सारे कदम उठा रही है। चलो ये बताइए, आपकी देश की पहली शिक्षिका कौन थी? सर संतोष मैडम। संतोष हाँ जी। या सावित्रीबाई फुले? सॉरी, आपने पूछा कि मेरी कौन नहीं, थी? देश की। सॉरी, देश की सावित्रीबाई फुले। ठीक है, क्या योगदान रहा है उनका फीमेल सर एजुकेशन? उन्होंने लड़कियों के लिए शिक्षा के लिए आवाज उठाई थी और जो पहला बालिका विद्यालय था वो उन्होंने शुरुआत करी थी, उनके और उनके हस्बैंड ने मिलकर। ठीक है, कीजिए सर। ये और बताइए, आपकी अभी हाल फिलहाल में प्रेजेंट में हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है? सर मेरे को याद था, को बोल रहे थे, रिकॉल नहीं कर पा रहे। तो चलिए, जैसे मिनिस्टर हैं अपने, जैसे सर मेरा तो मिनिस्टर है। may I answer the first question? हाँ, जो हमारे नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री, जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ, हमारा हाँ, वित्त उन्हीं के मंत्रालय पास है उन्हीं के पास। ठीक है जी, ठीक है। और इसी के साथ एक और बताइए कि शिक्षा मंत्री कौन है? श्री महिपाल जी ढांडा। और भारत के कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान। तो ये बताइए, जैसे जो सीएम है जी सर। वो एमएलए होंगे या एमपी होंगे? एमएलए सर। क्या फुल फॉर्म होगी एमएलए की? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली। हरियाणा के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है या खाली असेंबली है? सिर्फ असेंबली सर। असेंबली है। जी सर। ठीक है। आप ये बताइए, आप अपने सब्जेक्ट को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किस तरह से करोगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आपके सब्जेक्ट से जुड़े? आमतौर पर हम ये देखते हैं, ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, ज्यादातर वो आर्ट्स के सब्जेक्ट लेते हैं, कॉमर्स की तरफ कम ही आते हैं। जी सर। तो क्या करोगे आप? सर सबसे पहले तो मैं उनको ये समझाऊंगी, क्योंकि जो हमारे ग्रामीण परिवेश के पेरेंट्स होते हैं वो इतने अवेयर नहीं होते हैं सब्जेक्ट्स को लेकर। उनमें एक धारणा बनी हुई है कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो तो साइंस लेते हैं, जो मीडियम एवरेज बच्चे हैं वो कॉमर्स लेते हैं और जो वीक बच्चे होते हैं वही आर्ट्स लेते हैं। तो पहले तो मैं उनको ये समझाऊंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्चे के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि वो कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहता है। फिर सर मेरा जो खुद का सब्जेक्ट है मैं उसकी इम्पोर्टेंस उनकी रियल लाइफ में उनको रियलाइज कराऊंगी कि अगर ये बताइए, जैसे टीचिंग प्रोफेशन के अलावा आपका जो सब्जेक्ट है कॉमर्स, जी सर, वो उसके लिए और आगे दूसरे फील्ड में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है?
सर कॉमर्स को आप अपनी रियल लाइफ में हर जगह देखते हैं। आप बैंक में जाओगे, दिस इज द पार्ट ऑफ द कॉमर्स। आप स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सुनते हो, वो भी पूरा कॉमर्स पे डिपेंड करता है। आप उसके अलावा जैसे इंश्योरेंस कंपनीज है, वो कॉमर्स का पार्ट है। आपका जो एडवर्टाइजमेंट वाला सेक्टर है वो कॉमर्स का पार्ट है। मतलब अब हर एक फील्ड में आप कॉमर्स को देखोगे। ठीक है। स्किल बेस्ड लर्निंग क्या होती है? स्किल बेस्ड लर्निंग होती है सर बच्चे में हमें कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज उसको सिखाना जो वो अपनी रियल लाइफ में उसको यूज कर सके, और अपनी जो उसकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट है प्लस उसकी जो पर्सनल ग्रोथ है उसमें भी उसको वो हेल्प मिले। ठीक है, कुछ इसे आजकल प्रयागराज बड़ी चर्चाओं में है, जी सर। तो क्यों चर्चाओं में है, क्या चल रहा है अभी प्रयागराज में? वहां पर सर महाकुंभ का मेला चल रहा है। महाकुंभ के बारे में कुछ सर बताइए। महाकुंभ का मेला हमारी पौराणिक कथाओं में भी हमें सुनने को मिलता है कि जब अमृत मंथन हुआ था उस टाइम पर जो अमृत का कुंभ निकला था तो उसकी कुंभ का अर्थ क्या होता है? घड़ा सर। ठीक है। तो जो कुंभ निकला था सर उसकी कुछ बूंदें हमारे देश में 4 जगहों पर गिरी थी। तो जो प्रयागराज है वो भी उनमें से एक पवित्र स्थल माना जाता है और इसीलिए वहां पर महाकुंभ। कौन कौन सी जगह है वो चार? सर एक तो हरिद्वार है सर, प्रयागराज है, नासिक है और उज्जैन सर। ठीक है। ये बताइए आप, जैसे फीमेल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए एज ए शिक्षक, एज ए टीचर, आप क्या कर सकते हैं? सर सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि हम किस जगह पर प्रमोट करना चाहते हैं, वहाँ की बेसिक जो चीजें हैं हमें वो समझना पड़ेगा। लोगों की जो मानसिकता है उसको समझना पड़ेगा और उसके हिसाब से फिर हमें वहां पर अपने जो प्रमोशन के काम है वो करने पड़ेंगे। अगर हम किसी रूरल एरिया में कर रहे हैं तो लोगों को अवेयर कराना पड़ेगा कि जो बेटी है वो सिर्फ पढ़ाई नौकरी करने के लिए नहीं करती है। अगर वो जॉब नहीं भी करेगी तो वो एक नहीं 2 घरों को संभाल लेगी, जो उसकी एजुकेशन उसको हेल्प करेगी। ठीक है। अभी बजट सेशन स्टार्ट हुआ है, जी सर। तो हमारे वित्त मंत्री कौन है सेंट्रल गवर्नमेंट में? श्रीमती सॉरी सर, सीतारमन, मैं आगे का नाम निर्मला। निर्मला सीतारमन सर। ठीक है। क्या है बजट में? सर अब की बार जो बजट आया है उसमें स्लैब चेंज करी गई है। 0 से 4 तक नील रखा गया है, 4 से 8 5%, 8 से 12% तक 10%, और 8 से 12 10% ये? 10 टैक्स रेट सर। अच्छा, अब ये सुना था कि 12 लाख तक तो कोई भी टैक्स नहीं होगा। जी सर, 12 लाख तक उस पर्सन पर टैक्स नहीं होगा सर जिसकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख से कम होगी। लेकिन अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख से ज्यादा है तो आपको इन स्लैब्स के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है। टैक्स स्लैब, जो पीछे वाले टैक्स स्लैब क्या थे, पता उसके बारे में कुछ? सॉरी सर, मैं देश का पहला बजट किसने पेश किया था? मोरारजी देसाई सर। ठीक है। सेशन कितने चलते हैं? जैसे अभी बजट सेशन आया, और कितने सेशन चलते हैं? सॉरी सर, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। ठीक है। चलो, आप टीचर ही क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि सर मैं जो मेरे पास नॉलेज है उसको मैं सोसाइटी को देना चाहती हूँ। अभी क्या करते हो आप? मैं करंट में सर एनवीएस में एज ए पीजीटी कॉमर्स काम कर रही हूँ। तो फिर आप तो ऑलरेडी पीजीटी हो, आप फिर यहाँ पे भी पीजीटी के लिए ही आपने अप्लाई किया है, ऐसा क्यों? क्योंकि सर मेरे जो हस्बैंड हैं उनकी जॉब गुड़गांव में है और उनको सर मेरी जो भी पोस्टिंग है वो पंजाब में है, तो उनको काफी लंबा ट्रेवल करना पड़ता है। और सर मेरा छोटा बेटा भी है, तो हमारे पापा हमारे साथ रहते हैं और हमारी जो बाकी जो एनवीएस में करते हो आप? जी सर। तो एनवीएस किस सोच के साथ शुरू किए गए थे? एनवीएस के बारे में बताइए आप। सर एनवीएस को शुरू करने का जो मेन मोटिव था वो ये था कि जो ग्रामीण परिवेश के प्रतिभावान बच्चे हैं उनको भी वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएं जो कि शहरी बच्चों को शहरी स्कूलों में मिलती है। कौन सी एजुकेशन पॉलिसी का हिस्से थे? 1986। 86। जी सर। तो जिस विजन के साथ ये शुरू किए गए थे, क्या वो विजन कंप्लीट हो पाया? जी सर, काफी हद तक हमने उसको अचीव भी किया है। कैसे? क्योंकि सर एनवीएस से निकलने वाले बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने रेपुटेड पोस्ट भी ऑक्युपाई करी है। कुछ आप देखोगे आईएएस में भी हैं सर, एमपी भी हैं सर, डॉक्टर्स बहुत सारे हैं, आर्मी ऑफिसर्स भी हैं सर, टीचर भी बहुत सारे हैं। अभी मेरे करंट बैच में भी सर 3-4 ऐसे टीचर्स थे मिले मेरे को जो एक्स जेएनवी थे। ठीक है।
चलो आप ये बताइए, जैसे एनवीएस और केवीएस भी स्कूल है, जी सर। तो इन दोनों में क्या अंतर है? सर एनवीएस को शुरू करने का जो मेन मोटिव था वो था ग्रामीण बच्चों के लिए, और जो केवीएस हैं सर वो हमारे जो सेंट्रल एम्प्लॉयज हैं उनके लिए एस्टेब्लिश किए गए थे, क्योंकि जो सेंट्रल एम्प्लॉयज हैं सर उनकी हर 3 साल में पोस्टिंग होती है। तो अगर फैमिली उनके साथ है, बच्चे उनके साथ है, तो पोस्टिंग के टाइम पर उनकी जो एजुकेशन है वो काफी इफेक्ट हो सकती थी। तो इस मोटिव के लिए कि उनको एक यूनिफॉर्म एजुकेशन दी जाए, इसलिए केवीएस की स्थापना की गई थी। ठीक है। ये एनवीएस है, कौन सी क्लास से स्टार्ट होते हैं? 6 क्लास से कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं ये? एजुकेशन मिनिस्ट्री से। तो आपको वहीं पे रहना पड़ता है जी सर। स्कूल में ही, जी सर। या अलग से क्वार्टर है मिले हुए बाहर? नहीं सर, स्कूल में ही रेजिडेंशियल सेटअप है, हमारे क्वार्टर्स अलग हैं, लेकिन पूरा कैंपस स्कूल में ही है सर। और ड्यूटीज भी लगती हैं आपके जी वहाँ सर। पे, क्या क्या? जैसे सर हमें बच्चों को माइग्रेशन के लिए लेके जाना पड़ता है, हमारी माइग्रेशन पॉलिसी होती है जिसमें 9th क्लास के 30% स्टूडेंट्स को किसी नॉन रीजनल लैंग्वेज में भेजा जाता है, जैसे नॉन हिंदी एरिया में हो गया तो वहां पर भेजा जाता है। और उसके लिए सर जो टीचर्स होते हैं वो 2 टीचर्स की ड्यूटी लगती है। कितने दिन के लिए जाते हैं वो? वो सर बच्चों को छोड़ के आना होता है, तकरीबन 2-3 दिन लगते हैं तो अगर। फिर वो वहीं पढ़ेंगे? हाँ जी, बच्चे तो वहीं पढ़ेंगे सर, टीचर्स की ड्यूटी 2-3 दिन के लिए लगती है। बच्चे 1 साल के लिए वहीं स्टे करते आप ही हैं। के स्कूल के बच्चे? हाँ जी सर, हमारे स्कूल के बच्चे तो दूसरे बिल्डिंग पे जाते हैं या जो जाना चाहें, या नहीं सर, कंपलसरी होता है वो? जब बच्चों का एडमिशन होता है तो एडमिशन फॉर्म में ये लिखा गया है कि अगर आपके बच्चों का माइग्रेशन के लिए चुनाव होता है तो आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है। एक ये था वोकल फॉर लोकल, ये क्या है? हमारे सॉरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया था वोकल फॉर लोकल। सॉरी सर, इसके बारे में ठीक है। जानकारी। अगर समाज का एक वर्ग ये मानता है कि लड़कियां केवल घर का काम संभालने के ही लायक हैं, जी सर। तो आप उनकी सोच कैसे बदलोगे? उनके साथ सर सबसे पहले तो मेरा ही खुद का एग्जाम्पल है कि मैं जॉब के साथ साथ घर भी संभालती हूँ, और उसके अलावा भी सर हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लेडीज के एग्जाम्पल है जो मैं उनको दे सकती हूँ। कल्पना चावला जी हमारी, जो अंतरिक्ष की अंतरिक्ष परी के नाम से जानी जाती है, जाने वाली उड़ान में। पहली। हाँ जी, पहली महिला रही हैं। इसके अलावा सर जो हमारी वित्त मंत्री हैं अभी, निर्मला सीतारमण, वो भी एक महिला हैं। चलिए हमारी ये जो बताइए, हरियाणा राष्ट्रपति का कौन सा जिला सबसे बाद में बना है? चरखी दादरी सर। किससे अलग होकर बना ये? भिवानी से सर। ठीक है। लाइफ स्किल क्या होती है? लाइफ स्किल्स होती हैं सर जो किसी बच्चे को अपनी जो ग्रोथ होती है उसमें हेल्पफुल रहती हैं। ठीक है। जैसे एनसीईआरटी और एससीईआरटी, जी सर। तो इनकी वर्किंग क्या होती है? सर एनसीईआरटी हमारी नेशनल लेवल पे जो करिकुलम होता है उसको फ्रेम करने का काम करती है, उसमें जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है उसको करने का काम करती है। दुष्यंत जी बताइए, कंटिन्यू। और जो स्टेट एससीईआरटी होती है सर वो वही काम स्टेट लेवल पे अप्लाई करती है। बीएड 2 साल की क्यों की गई? ताकि सर जो बीएड करने वाले ट्रेनीज पीपल टीचर्स होते हैं उनको टीचिंग के लिए और प्रैक्टिस के लिए और ज्यादा समय मिल सके। जैसे आपने बताया कि मैं केवीएस में पढ़ाती हूँ, एनवीएस में सर। एनवीएस में आजकल बहुत सारे जो बच्चे हैं 11th-12th में ही नशे का शिकार होते जा रहे हैं, जी सर। नशा करते हैं। जी सर। क्या आपके सामने भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है वहां पे? सर हमारे सामने इस तरीके की प्रॉब्लम अभी तक तो मैंने नहीं देखी है, लेकिन हो सकता है कि जो बाहरी स्कूल हैं जहाँ पर बच्चे दिन में आते हैं और फिर चले जाते हैं तो उनके सामने हो सकता है ऐसी प्रॉब्लम जरूर आती होंगी। ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन है आपका, जो सब्जेक्ट है कॉमर्स, जी सर। इसमें आप ई लर्निंग का कैसे यूज करोगे? सर ई लर्निंग के थ्रू हम अपने बच्चों को बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम सिर्फ बुक्स के थ्रू या फिर सिर्फ ब्लैक बोर्ड के थ्रू नहीं समझा सकते। उसमें हम प्रॉपर आईसीटी के यूज के थ्रू उनका जो भी टॉपिक है उसको बहुत अच्छे से उनको समझा सकते हैं। उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम जो हमारी आईसीटी टूल्स हैं उनका यूज कर सकते हैं। आईसीटी क्या फुल फॉर्म होती है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। डिजिटल क्लासरूम क्या होता है? डिजिटल क्लासरूम होता है सर जब हम ऑनलाइन नेटवर्क के थ्रू किसी दूसरे बच्चे के साथ टीचिंग कर रहे हैं।